हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रुद्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास बेस्ड होगी एचएलवी डिरिज़ियो के फ्रीडम टू द स्लेव पर। ठीक। डिरिज़ियो जो थे वो 19th सेंचुरी के शुरुआती दौर के एंग्लो इंडियन पोएट, टीचर और सोशल रिफॉर्मर थे, जिन्हें यंग बंगाल मूवमेंट का लीडर भी माना जाता है। यह पोएम जो थी वो फ़रवरी 1827 में लिखी गई थी और ब्रिटिश इंडिया में स्लेवरी के खिलाफ और ह्यूमन डिग्निटी के पक्ष में एक मजबूत आवाज़ थी। अगर फ्रीडम टू द स्लेव पोएम की थीम की बात की जाए, तो इसकी थीम थी फ्रीडम एंड ह्यूमन डिग्निटी, आज़ादी और एक मानवीय गरिमा, आशा और नया जीवन, ठीक? होप एंड अ न्यू लाइफ। सिम्बोलिज़्म, ठीक? थर्ड थीम क्या थी? सिम्बोलिज़्म, प्रतीकात्मकता। तो चलिए अब हम इस पोएम की स्टेंजा को देखते हैं। स्टेंजा फर्स्ट। How felt he when he first was told a slave he ceased to be? How proudly beat his heart when first he knew that he was free? ठीक। जब उसे पहली बार बताया गया कि अब वह स्लेव नहीं रहा, तो उसका दिल जो था वो खुशी और गर्व से भर गया। पहली बार उसने महसूस किया कि अब वह फ्री है और यह एहसास जो था, ये जो एहसास था उसके पूरे मन में गूंजने लगा। सेकंड स्टेंजा। To noblest feeling of the soul to glow at once begin. He knelt no more, his thoughts were raised, he felt himself a man. उसकी सोल में सबसे अच्छे और ऊंचे भाव जाग गए। ठीक। अब वह किसी के आगे झुकता नहीं था। ठीक। He knelt no more. उसका सिर और सोच दोनों ऊंचे हो गए थे। उसे लगा कि वह सच में एक आदमी है जिसकी अपनी एक रिस्पेक्ट है। ठीक है। चलिए थर्ड स्टेंजा। He looked above the breath of heaven around him freshly blue. He smiled exhaustingly to see as the wild birds as they flew. He looked upon the running stream that neath him rolled away, then thought on winds and birds and floats, and cried, I am free as thee. उसने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां से ताजी हवा बह रही थी। उसने खुशी से मुस्कुराते हुए पक्षियों को जो है उड़ते हुए देखा और नदियों को बहते हुए देखा। उसे लगा कि अब वह भी हवाओं, पक्षियों और नदियों की तरह फ्री है। फोर्थ स्टैन्जा। Oh, freedom, there is something dear, even in the very name, that lights the altar of the soul with everlasting flame. यहाँ ये जो altar है, ये पूजा की वेदी से कहते हैं। मतलब नॉर्मली हम जहाँ पूजा करते हैं, उसको एक हाइट पे रखते हैं। तो ये altar है। ये मेटाफोरिक तरीके से altar का यहाँ यूज़ हुआ है। With everlasting flame, success attained the patriot sword that is unshattered for thee, and glory to the breast that bleeds nobody to be sorry हाँ bleeds nobly to be free। अ, देखते हैं वो कहता है कि फ्रीडम के नाम में ही एक खास मिठास और शक्ति है, ठीक? जो आत्मा में हमेशा जलने वाली लौ जला देती है। जो लोग देश की तलवार उठाते हैं, जो लोग देश के लिए तलवार उठाते हैं और आज़ादी के लिए खून बहाते हैं, वे सच्चे सम्मान के हकदार हैं, ठीक? 5th देखते हैं। Blessed be the generous hand that breaks the chain a tyrant gave, and feeling for degraded man and gives freedom to the slave। तो धन्य है वह उदार हाथ जो जालिमों द्वारा दी गई चेन को तोड़ देता है और गिरे हुए हैं, ठीक? चेन जो है वो टूटकर गिरे हुए हैं। दबे हुए इंसान के लिए दिल से महसूस कर उसे फ्रीडम देता है, ठीक? फीलिंग फॉर डिग्रेडेड मैन एंड गिव्स फ्रीडम टू द स्लेव। चलिए अब वन लाइनर पे चलते हैं, टाइम कम है और कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो बस एक शॉर्ट ओवरव्यू था ये स्टेंजा का। बाकी लाइन बाय लाइन अगर हम देखेंगे एग्ज़ैक्ट मीनिंग, तो थोड़ा टाइम टेकिंग हो जा रहा है। चलिए।
एचएलवी डिविजियो का जन्म कलकत्ता में हुआ। ये एंग्लो इंडियन पोएट, टीचर और सोशल रिफॉर्मर माने जाते हैं। फ्रीडम टू द स्लेव का एक लिरिकल पोएम है जो लिबरेशन और ह्यूमन डिग्निटी के यूनिवर्सल थीम पर आधारित है। पोएम में सेंट्रल फिगर एक फ्रीड स्लेव है जो फिजिकल चेन से मुक्ति के बाद इमोशनल एंड स्पिरिचुअल फ्रीडम महसूस करता है। इस पोएम में इमेजरी स्ट्रॉन्ग है। ब्रोकन चेन्स, अपलिफ्टेड हेड, प्राउड स्टैंड्स लिबर्टी का सेलिब्रेशन करते हैं। डिरोजियो यंग बंगाल मूवमेंट के लीडर थे जिनकी राइटिंग्स ने रैशनलिज्म और सोशल रिफॉर्म को प्रमोट किया। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबरेशन केवल फिजिकल नहीं बल्कि मोरल और इंटेलेक्चुअल अवेकिंग भी है। पोएम का टोन ट्रायम्फेंट है, ठीक? जिसमें फ्रीडम को डिवाइन ब्लेसिंग और नेचुरल राइट दोनों बताया गया है। यहाँ ट्रायम्फेंट का मतलब होता है विजयी जैसे कोई हो या जीत हासिल करने वाला, ठीक? यह जो ट्रायम्फेंट शब्द है इसका इस्तेमाल होता है जब कोई व्यक्ति या टीम किसी बड़ी सफलता या जीत के बाद जो बहुत खुश और गर्व महसूस कर रहा हो, तो उसके लिए हम ट्रायम्फेंट यूज़ करते हैं। ट्रायम्फेंट होने का मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि उस जीत के बाद जो खुशी और कॉन्फिडेंस चेहरे के हाव-भाव पे दिखे, उसे ट्रायम्फेंट कहते हैं। मतलब ये नहीं कि बस आप जीत गए हैं, जीतने को ही ट्रायम्फेंट नहीं कहते हैं, ठीक? ट्रायम्फेंट उसे कहते हैं, जीत के बाद की जो एक्सप्रेशन है चेहरे की, आप उस भाव में इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक? जैसे आप जब कोई मुश्किल काम पूरा हो जाए, तो चेहरे पे जो खुशी भरी मुस्कान आती है, उसे हम ट्रायम्फेंट स्माइल कहते हैं, ठीक? चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डेरोजियो की पोएट्री पर रोमांटिक पोएट्स, खासकर बैरन और शैली का एक गहरा इन्फ्लुएंस था। इस कविता में एंटीथेसिस का प्रयोग स्लेवरी के ह्यूमिलेशन और फ्रीडम की ग्लोरी को शार्प कॉन्ट्रास्ट में दिखाता है। डेरोजियो के अन्य प्रसिद्ध वर्क्स में द फकीर ऑफ जंगीरा, टू इंडिया माई नेटिव लैंड शामिल है। फ्रीडम टू द स्लेव में ब्रस्लिंग ऑफ फेटर्स का इमेजरी ऑपरेशंस से एब्रप्ट रिलीज का एक शक्तिशाली प्रतीक है। पोएम में स्लेव का अपलिफ्टेड फेस फ्यूचर की आशा और सेल्फ रिस्पेक्ट का एक संकेत देता है। डेरोजियो अक्सर लिबर्टी को यूनिवर्सल ह्यूमन और बर्थ राइट मानते हैं, कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में भी। इस कविता में फ्रीडम को सनलाइट इमेजरी से कंपेयर किया गया है जो इनलाइटमेंट और वमित को दर्शाता है। पोएम में रिदमिक फ्लो फ्रीडम के बाद मिलने वाली एनर्जी और वाइटैलिटी को कन्वे करता है। डेरोजियो ने केवल 22 साल के एज में ही अपनी मोस्ट फेमस पोएम्स लिखी जिनमें यह भी शामिल है। फ्रीडम टू द स्लेव। फ्रीडम टू द स्लेव में चेन्स के गिरने की साउंड जो थी वो ऑडियोटरी इमेजरी के रूप में इस्तेमाल हुई है। स्लेव का प्राउड पोस्चर डिग्निटी रिगेन करने का एक मेटाफर है। इस कविता में स्लेवरी को अननेचुरल और डिग्रेडिंग कंडीशन के रूप में डिपिक्ट किया गया है। डेरोजियो की राइटिंग में अक्सर मोरल करेज और इंटेलेक्चुअल एमिनिसिपेशन साथ-साथ चलते हैं। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबरेशन मूवमेंट ऑलमोस्ट सिनेमैटिक है जहाँ विजुअल और इमोशनल इंटेंसिटी एक साथ पीक पर है। पोएम में एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग हाइटेंड इमोशन और सडन जॉय को एम्फेसाइज करता है। डेरोजियो का बिलीफ था कि पोएट्री समाज में प्रोग्रेसिव आइडियाज फैलाने का एक पावरफुल मीडियम है। स्लेव के फ्री होने के बाद उसकी बॉडी, लैंग्वेज, सेल्फ असर्शन और रिगेन्ड आइडेंटिटी को दर्शाती है। पोएम में स्लेवरी को केवल फिजिकल बॉन्डेज नहीं बल्कि स्पिरिट को क्रश करने वाली अवस्था बताया गया है। डेरोजियो की स्टाइलिस्टिक चॉइस, एलिवेटेड डिक्शन जो रोमांटिक ग्रेजर को मैच करती है। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबर्टी को ऑलमोस्ट सेक्रेड स्टेटस दिया गया है डिवाइन जस्टिस के रूप में। पोएम का सेलिब्रेटरी टोन ऑपरेशन पर मोरल विक्ट्री को ग्लोरी करता है, ठीक? ग्लोरीफाई करता है। पोएम का सेलिब्रेटरी टोन ऑपरेशन पर एक मोरल विक्ट्री को ग्लोरीफाई करता है। डेरोजियो हिंदू कॉलेज में टीचर रहते हुए अपने स्टूडेंट्स को लिबरल और नेशनलिस्टिक वैल्यूज सिखाते हैं। इस कविता में नेचर इमेजरी फ्रीडम के साथ हार्मोनी और रिन्यूअल का एहसास कराती है हमें। फ्रीडम टू द स्लेव में लाइट और सन की रेकरिंग इमेजरी इग्नोरेंस से नॉलेज की यात्रा को सिंबलाइज करती है। स्लेव के अनफेटर्ड लिम्स फिजिकल पावर के साथ मेंटल लिबरेशन का भी प्रतीक है। डेरोजियो की पोइट्री में इंडिविजुअल हीरोइज्म का ग्लोरिफिकेशन अक्सर कलेक्टिव फ्रीडम की तरफ इशारा करता है। पोएम में कॉन्ट्रास्टिंग मूड स्लेवरी का एक डार्कनेस और फ्रीडम का एक रेडियंस शार्प इमोशनल इम्पैक्ट डालते हैं। इस कविता में मीटर और रिदम लिबरेशन की
एक सडननेस और हार्ट बीट लाइक एक्साइटमेंट को कैप्चर करते हैं। डिरेजियो ने अपने शॉर्ट लाइफ में इंडियन इंग्लिश पोइट्री को पहली बार नेशनलिस्ट और ह्यूमनिस्ट डायमेंशन दिए। फ्रीडम टू द स्लेव में हेवन शब्द का प्रयोग फ्रीडम को डिवाइन अप्रूवल देने के लिए किया गया है। पोयम में स्लेव का हेड प्राउडली रेज्ड कॉलोनियल सबजुगेशन के विरुद्ध एक सिंबॉलिक रेजिस्टेंस भी है। डिरोजियो के वर्क्स में मोरल क्लियरिटी और इमोशनल डायरेक्टनेस रेयर कॉम्बिनेशन के रूप में दिखते हैं। इस कविता का यूनिवर्सल मैसेज किसी भी ऑप्रेस्ड ग्रुप की स्ट्रगल और विक्ट्री पर लागू होता है। फ्रीडम टू द स्लेव में चेन्स का टूटना पास्ट सफरिंग से फाइनल ब्रेक का ड्रामेटिक प्रतीक है। पोएम में एयर और ब्रीथ का इमेजरी फ्रेशली गेन्ड ऑटोनॉमी और अनरिस्ट्रिक्टेड लाइफ को दर्शाता है। ठीक। डिरोजियो की रोमांटिक इन्फ्लुएंस के चलते यहाँ इंडिविजुअल इमोशन को ग्रैंजर के साथ प्रेजेंट किया गया। स्लेव का ट्रांसफॉर्मेशन विक्टिम से विक्टर बनाने पूरे पोयम का एक इमोशनल आर्क बनाता है। इस कविता में फ्रीडम को ग्लोरियस कहकर मोरल और एस्थेटिक दोनों स्तर पर सेलिब्रेट किया गया है। पोयम का विजुअल इमेजरी रीडर के सामने लिबरेशन का एक विविड टैब्यू खड़ा कर देता है। डिरिजियो का आइडियलिज्म में फ्रीडम केवल पॉलिटिकल गोल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट भी है। फ्रीडम टू द स्लेव में स्लेव का साइलेंस जॉय के ओवरवेलमिंग नेचर का एक संकेत है। कविता में स्लेवरी को अननेचुरल ऑर्डर के रूप में डिपिक्ट किया गया है जो ह्यूमन नेचर के खिलाफ है। डिरेजियो के अनुसार ऑपरेशन को तोड़ना केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी की जीत है। फ्रीडम टू द स्लेव में ब्रोक और आई इमेजरी डिग्निटी और अक्वर्डेंट सेल्फ अवेयरनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। पोएम में फ्रीडम को इटर्नल स्टेट बताया गया जो दोबारा छीन नहीं सकती। डिरोजियो का एम्फेसिस लिबर्टी को सेलिब्रेट करने में है न कि सिर्फ सफरिंग को डिस्क्राइब करने में। स्लेव का लिबरेटेड स्टैंस फ्यूचर जनरेशन्स के लिए इंस्पिरेशन का एक प्रतीक बनता है। इस कविता में साउंड इमेजरी जैसे चेन्स के गिरने की आवाज़ मूवमेंट को आर्ली मेमोरेबल बनाती हैं। डिरिजियो के वर्क्स में इनलाइटमेंट थॉट और रोमांटिक पैशन का रेयर सिंथेसिस मिलता है। पोएम में स्काई इमेजरी लिमिटलेस पॉसिबिलिटी बाउंडलेस होप को कन्वे करती है। फ्रीडम के बाद स्लेव का फर्स्ट एक्ट प्राउडली स्टैंडिंग अपराइट और पोस्चर यहाँ सिंबॉलिक जेस्चर बन जाता है। डेरेजियो की स्टाइलिस्टिक क्लैरिटी पोएम को स्पीच लाइक ऑरेटरी क्वालिटी देती है। फ्रीडम टू द स्लेव का कोर मैसेज है कि डिग्निटी रिस्टोरेशन फ्रीडम का सबसे बड़ा रिवार्ड है। ठीक। इसको हम जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे क्योंकि बहुत अभी पोर्शन बाकी है। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबरेशन सीन्स इंस्टेंट है जो ऑपरेशन से एब्रप्ट ट्रांजिशन का प्रभाव बढ़ाते हैं। पोएम में लाइट ऑफ हेवन फ्रेज जो है वो डिवाइन सेक्शन और मोरल राइटियसनेस का एक संकेत देता है। डेरेजियो यहाँ स्लेव की इंडिविजुअलिटी सेंट्रल रखकर यूनिवर्सल फ्रीडम का आर्ग्यूमेंट बनाते हैं। स्लेव का स्माइलिंग फेस इमोशनल रिलीज और इनर पीस दोनों का प्रतीक है। कविता में कॉन्ट्रास्टिंग इमेजरी डार्कनेस वर्सेस रेडियंस थेमेटिक क्लियरिटी लाती है। डिरोजियो का बिलीव था कि पोइट्री को मोरल अवेकिंग और इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। फ्रीडम टू द स्लेव में पास्ट चेन फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ के शार्प कॉन्ट्रास्ट में रखी गई है। स्लेव के रेज्ड हैंड थैंक सेविंग्स और ट्राइम्फ दोनों इम्बॉडी करती हैं। पोएम में सेलिब्रेशन कलेक्टिव नहीं इंटेंसिवली पर्सनल है जिससे इमोशनल डेप्थ जो है वो बढ़ती है। डिरोजियो की कंसाइज एक्सप्रेशन पोएम को ईजिली मेमोरेबल बनाती है जो मोरल रिसाइटेशन के लिए परफेक्ट है। फ्रीडम टू द स्लेव में अर्थ इमेजरी न्यूली गेन्ड बिलोंगिंग और ग्राउंडेड आइडेंटिटी दिखाती है। पोएम लिबरेशन मूवमेंट को ऑलमोस्ट सेक्रेड रिचुअल की तरह प्रेजेंट किया गया है। ठीक। डिरोजियो स्लेव की इटर्नल ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सटर्नल जेस्चर से रिवील करते हैं। इस कविता में इमोशनल इंटेंसिटी स्टेडली रेज होती है, कॉम्प्लेक्स लिबरेशन पर आता है। प्राउड मैन प्रेज स्लेव के स्टेटस शिफ्ट को एम्फेसाइज करता है प्रॉपर्टी से पर्सन तक।
पोएम में फिजिकल फ्रीडम को मोरल और स्पिरिचुअल रिन्यूअल के साथ जोड़ा गया। डिरिजियो के वर्स में रिपीटिशन नहीं बल्कि एक वैरायटी इमेजरी मोमेंटम बनाए रखती है। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबर्टी को गिफ्ट बताया गया जो एक बार मिलने पर इन इनवैल्यूएबल है। स्लेव का गेज अपवर्ड एस्पिरेशन और होप का एक संकेत है। पोयम का ब्रेविटी इसके इम्पैक्ट को शार्प और फोर्सफुल बनाता है। फ्रीडम टू द स्लेव में सन इमेजरी इनलाइटमेंट और वाइटलिटी दोनों का सिंबल है। पोएम में लिबरेशन के बाद की एक साइलेंस स्लेव की इनर मेडिटेशन को दर्शाती है। डिरिजियो फ्रीडम को प्योरली फिजिकल नहीं बल्कि सोल की रेडेम्पशंस के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अनफेटर्ड शब्द का प्रयोग बॉन्डेज से कंप्लीट ब्रेक का एक लिंग्विस्टिक जोर बढ़ाता है। पोएम पोएम की टोन ट्राइम से शुरू होकर ग्रैटिट्यूड पर सेटल होती है। डिरिजियो के डिक्शन में सिंप्लिसिटी और मोरल फोर्स का एक रेयर ब्लेंड मिलता है। फ्रीडम टू द स्लेव में स्लेव का पास इंटेंशनली वग्यू रखा गया ताकि यूनिवर्सलिटी बनी रहे। कविता में अपवर्ड मूवमेंट इमेजरी आईज हेड हैंड्स एक लिबरेशन की इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। पोएम में इमोशनल कॉम्प्लेक्स लिबरेशन मूवमेंट है जबकि मोरल क्लाइमैक्स एक ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन है। ठीक, पोएम में इमोशनल कॉम क्लाइमैक्स जो है, जो इमोशनल क्लाइमैक्स है उसमें लिबरेशन मोमेंट है जबकि जो मोरल नैतिक वाले जो क्लाइमैक्स हैं वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेशन में है। डिरेजियो की ब्रेविटी पोएम को एफोरिस्टिक क्वालिटी देती है। हर लाइन स्टैंड लोन मैसेज बन सकती है। ठीक, फ्रीडम टू द स्लेव में विंड इमेजरी ओपन स्पेसेस और अनबाउंडेड मूवमेंट का एक प्रतीक है। पोएम लिबरेशन को नेचर के साथ हार्मोनी की स्थिति के रूप में भी दिखती है। ये सब की पॉइंट्स हैं, आपको ऐसा ना लगे कि हम ये क्या पढ़ रहे हैं, ये सब की फैक्ट्स हैं। आप इसको एक तरह से मगअप कर लीजिए जो कि एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे क्योंकि पोएम में इस तरह के क्वेश्चन कॉमन है आना। डिरिजियो स्लेव के ट्रांसफॉर्मेशन को ऑलमोस्ट मिथिक में रिलेट करते हैं। ब्रोकन चेन मोटिव पूरे पोएम का सबसे पावरफुल विजुअल सिंबल है। कविता में लिबरेशन को इरिवर्सिबल प्रोसेस के रूप में प्रेजेंट किया गया है। डिरिजियो ने यहाँ रोमांटिक आइडियल ऑफ द हीरोइक इंडिविजुअल को सेलिब्रेट किया है। पोएम में लाइट इमेजरी स्पिरिचुअल अवेकिंग के पैरेलल चलता है। स्लेव की फ्री स्टैंस डिग्निटी और रीगेन्ड एजेंसी का साइलेंट प्रोक्लेमेशन है। पोएम का स्ट्रक्चर टाइट है जिससे उसका इमोशनल पंच और भी बढ़ता है। डिरिजियो ने इस कविता को मोरल लेसन और पोएटिक ब्यूटी दोनों का बैलेंस बनाकर लिखा। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबरेशन मूवमेंट को यूनिवर्सल ह्यूमन राइट की तरह डिपिक्ट किया गया है। पोएम में ग्रैटिट्यूड जेस्चर डिवाइन और ह्यूमन दोनों ऑडियंसेस के लिए एड्रेसेस जैसा लगता है। डिरिजियो इमेजरी के जरिए स्लेव की साइलेंस को भी एक्सप्रेसिव बना देते हैं। लिफ्टेड ब्रो फ्रेज प्राइज कॉन्फिडेंस की फिजिकल मैनिफेस्टेशन दिखाता है। कविता में टेम्पोरल कॉन्ट्रास्ट पोएम में टेम्पोरल कॉन्ट्रास्ट पास्ट सफरिंग वर्सेस प्रेजेंट जॉय नरेटिव इम्पैक्ट बढ़ाता है। डिरिजियो ने टोन को ओवरली सेंटिमेंटल होने के बचाकर एक डिग्निफाइड रखा। ठीक, पोएम में फ्रीडम को एक तरह का एक रीबर्थ बताया गया। नेचर रेफरेंसेस लिबर्टी को इटर्नल और यूनिवर्सल फोर्स से जोड़ते हैं। स्लेव के पोस्चर विक्ट्री स्टैचू जैसी विजुअल इम्पैक्ट पैदा करती हैं। डिरिजियो की कंसाइज लाइन्स स्पीच लाइक कैंडेंस को मेंटेन करते हैं जो रिसाइटेशन फ्रेंडली हैं। फ्रीडम टू द स्लेव में स्माइल इमेजरी इटर्नल पेस और फुलफिलमेंट का एक संकेत है। पोएम लिबरेशंस को सिर्फ एक्सटर्नल एक्ट नहीं बल्कि इनर अवेकिंग की जर्नी बताती है। डिरिजियो ने स्लेव की इंडिविजुअलिटी को रेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी से कनेक्ट करने के लिए यूनिवर्सल इमेजरी चुनी। हेवेंस लाइट फ्रेज मोरल प्योरिटी और डिवाइन अप्रूवल दोनों का प्रतीक है। कविता में ऑपरेसिव फोर्स के नाम न देकर फोकस पूरी तरह लिबरेशन पर रखा गया। डिरिजियो ने डेलिबरेटली एक्सक्लेमेशन मार्क्स का इस्तेमाल किया जिससे इमोशनल सर्ज महसूस हो। पोएम का मूड होपफुल है जो रोमांटिक ऑप्टिमिज्म को रिफ्लेक्ट करता है।
स्लेव की जॉय फिजिकल जेस्चर और फेशियल एक्सप्रेशन से ही कन्वेड है, बिना डायरेक्ट स्पीच के। पोएम में चेन इमेजरी सिर्फ फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल बॉन्डेज को भी इम्प्लाई करती है। ठीक, पोएम में जो चेन इमेजरी सिर्फ फिजिकल नहीं, वो साइकोलॉजिकल बॉन्डेज को भी एम्पलीफाई करती है, इम्प्लाई करती है। डोरेजियो के सिंपल राइम स्कीम पोएम को एक्सेसिबल और मेमोरेबल बनाते हैं। फ्रीडम टू द स्लेव में लिबरेशन को गिफ्ट ऑफ गॉड जैसे सेक्रेड अंडरटोन के साथ फ्रेम किया गया है। पोएम में स्लेव की आइडेंटिटी शिफ्ट जो है, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट को सटली हाईलाइट किया गया है। डिरेजियो ने पूरी पोएम में पैसिव सफरिंग से एक्टिव सेफूड सेल्फहुड की ओर मूवमेंट दिखाया है। फ्री एयर इमेजरी फिजिकल रिलीज और मेंटल क्लियरिटी दोनों का संकेत है। कविता में प्रोनाउंस का बदलाव इमोशनल कविता में प्रोनाउंस का बदलाव इमोशनल डिस्टेंस से इमोशनल क्लोजनेस की ओर जाता है। डिरोजियो का फोकस सेलिब्रेटरी इमेजरी पर है, न कि वायलेंट स्ट्रगल पर। पोएम का ब्रेविटी इसे मोरल एपिग्राम जैसा इम्पैक्ट देता है। स्लेव की अपवर्ड गेज एस्पिरेशन और ग्रैटिट्यूड का डुअल मीनिंग रखती है। डिरोजियो ने कनक्रिएट इमेजेस से अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को रिलेटेबल बनाया। पोएम लिबरेशन को इटर्नल ट्रुथ के रूप में प्रेजेंट करती है, जो कि टाइम बाउंड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, बस आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।